हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। बिल्कुल बात करेंगे 222 इम्पॉर्टेंट, इस बार का इम्पॉर्टेंट ये पोर्टल बहुत साबित होने वाला है आप सभी सोल्स के लिए, क्योंकि शिफ्टिंग है, इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है। डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किस तरह की शिफ्टिंग कलेक्टिव की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में मौजूद है। एंड यस, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आप इस कलेक्टिव का हिस्सा है तो ज़रूर आप इस वीडियो के एंड में दी गई गाइडेंस को ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये किन सोल्स की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है जो 222 पोर्टल के इर्द गिर्द में शिफ्ट होने वाली है। ये इस दिन भी आपको चेंज मिल सकते हैं, इससे पहले भी चेंज मिल सकते हैं, इससे बाद में भी आपको ये चेंजेस अपने ऑरा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएं कि ये कौन सा कलेक्टिव ग्रुप है। इस वक्त में ऐसी सभी सोल जिनकी एनर्जी है वो थोड़ा सा डीएम्स हो, इसमें स्पिरिचुअल जर्नी वाली होने वाली सोल्स हों, उन सबको इस वक्त में ना क्या लग रहा है, आगाज हो रहा है, डेजा वो फील हो रहा है, डिफरेंट टाइप के आगाज होना, कुछ नई चीजों की बिगनिंग्स का आभास होना, इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होना, अपने आप के लिए एक सेल्फ थॉट हम कैसे कर रहे हैं, खुद के साथ हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा खुद के साथ से कनेक्शन कैसा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न चला हुआ है। मैनेजमेंट इस वक्त में इनका बढ़ा हुआ है, किन्हीं चीजों को मैनेज करना, सही ढंग से करना, तरीके सलीके ट्रिगर होना इस वक्त में इनको लगातार होता रहेगा, लगातार होगा भी, हो भी रहा होगा। कई सोल्स के लिए इस वक्त से भी हो रहा होगा। किस काम को कौन से तरीकों से करना है ये ट्रिगर हो रहा होगा। आपने जिस काम को, इस सेम काम को आपने पहले कौन से तरीके से किए, वो तरीके गलत थे, कितने गलत थे, आज उसमें सुधार के लिए आपको कितने प्रतिशत उसके किस एरिया के ऊपर काम करना है, आपको सेम इस चीज के ट्रिगर मिल रहे होंगे। फैमिली में किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक पैटर्न के ऊपर, किसी एक शैडो सेल्फ के ऊपर, या फैमिली में किसी एक व्यक्ति के साथ से आपके कनेक्शन हील हुए होंगे या हील हो रहे होंगे, या कहना चाहिए आप अब पास्ट के अपने किसी फैमिली बिलीफ पैटर्न के ऊपर भरसक काम कर रहे होंगे। मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ आपको। अगर आप फैमिली के किसी एक दो व्यक्ति को लगातार कुछ तो समझाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आपको नेगेटिविटीज आया करती होगी पहले कि अरे तुम क्या इतने बड़े हो गए जो हमें बताओगे, या आप मत समझाओ हमें, आपको नहीं समझाना है, आप क्योंकि छोटे हो। ठीक है, तो इस तरीके से लोग आपको आपकी एज के हिसाब से अगर डील किया करते थे, और अब आपने समझा है कि ठीक है, अगर ये बात मेरी नहीं समझ रहे हैं तो मुझे इनको समझाकर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि इस फिजूल के केओस में पढ़कर अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इस एनर्जी से केवल मेरा ही नुकसान नहीं हो रहा, इनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही चीज सेम जो इनको करनी है ये उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे। ये क्योंकि मैंने क्या दिया, क्योंकि मैंने बोल दिया इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे, इन्होंने कैसे बोल दिया, चीजें क्या बोली गई, आपके लिए सही क्या है गलत क्या है वो लोग नहीं सोच रहे। तो आपने इसके लिए भी बहुत ज्यादा वाइज होकर के इस वक्त में एक्शन ले लिया, और अब आपने इस बिलीफ पैटर्न को कैसे बदला है कि ठीक है, अब आप बस शांत रह करके ऑब्जर्वर बनोगे। अब आपने अपने माइंड में इस समय पर ना शिफ्ट कर लिया होगा, कई सोल्स कर रही होंगी, इस बारे में विचार चल रहा होगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कई सोल्स उसको अगर इस तरह से मैसेजेस मिल रहे हो कि मुझे इस तरीके से इनसे डील करना है, इस तरीके से कॉन्वर्सेशंस करनी है, ऑब्जर्वर बनना है कि रिएक्टिव बनना है, कि किस तरह से चीजों को क्या करना है, ये सलीके तरीके जो है यार इस तरह से ट्रिगर हो रहे होंगे। तो आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पर इस स्टेज पर बैक स्टेप ले लिया होगा, बैक सीट पर बैठकर, जैसे मूवी, जस्ट लाइक यू आर सीइंग सम मूवी और सम क्या कहना चाहिए, सम पोस्टर एंड ऑल, इस तरीके की चीजें आप देखना कि ठीक है मैं आई एम सीइंग पिक्चर, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वर बनकर आपने एक्ट करना शुरू कर दिया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पर कई सोल्स को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब मेरी सिचुएशन ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये एक तरीके का बिलीफ पैटर्न जो फैमिली में आप केओसिस लंबे समय से पढ़, उन केओसिस में खुद से बढ़ जाना, उन केओसिस में खुद से हैंडल करने के लिए बाध्य होना, और ऐसा समझना कि अगर मैंने इस चीज को नहीं किया तो इनका नुकसान हो जाएगा, इनके अपने नुकसान के लिए वो पर्सन बाध्य नहीं है, पर उनके नुकसान के लिए आप अब बाध्य हो रहे हो, इस चीज को आप कट करोगे। और यस, ये एक तरीके का डियर आपके लिए एक हीलिंग का काम बनेगा, क्योंकि वो जो एनर्जी पुट हो रही थी ना आपकी, वो आपकी प्रोडक्टिव एनर्जी थी जो वहां पर यूज हो रही है। अब आप क्या करोगे, अपनी प्रोडक्टिव एनर्जीज को बचा लोगे। एक मेजर शिफ्ट इस वक्त में आप जरूर से होंगे। कई सोल्स के लिए जो मेरे को पर्सनल एनर्जी फील हुई थी, कई सोल्स के लिए इनके मदर की साइड से या मदर फिगर्स की साइड से इस तरह की चीजें होंगी कि पहले वो उनकी चीजों को सुधारने के लिए प्रयास किया करती थी, अब इन्होंने तुरंत अपने हथियार डाल दिए कि नहीं, अब मेरे को कोई प्रयास नहीं करने, मैंने जितने प्रयास करने थे मैं कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो अब मुझे अपनी एनर्जीज को और ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट हो रही है कि ये लोग बचें, नेगेटिविटीज से बचें,
है ना, क्योंकि आप डियर इम्पैथ सोल हो, तो आप दूसरे लोगों के भले के लिए सोचते होते हो। तो इनको था कि यस आप भला कर रहे हो, आपको था आप भला कर रहे हो, आप इनको बचा लोगे, आप इनको सेव कर लोगे, पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टेप बैक कर लोगे। ये 222 पोर्टल के इर्द गिर्द में जरूर से आपके साथ से घटित होगा। रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मैंने जितने एफर्ट लगाने थे वो मैंने खुद के ऊपर लगाने हैं, बजाय इसके कि मैं दूसरे और सोल्स की तरफ एनर्जी पुट करूं। क्लियर हो रहा है? चलो जी, नेक्स्ट क्या कुछ घटित होगा। नेक्स्ट आपको अपने किसी एक बड़े चैलेंज के बारे में पता पड़ेगा। कुछ ऐसा आपको पता पड़ने वाला है जिससे आपके स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ेंगी, आपकी गिफ्टिंग पावर्स बढ़ेंगी, आपके ऑरा में होने वाले स्पिरिचुअल चेंजेस बढ़ेंगे। कुछ ऐसा आपको जरूर पता लगेगा डियर। एंड यस, ये जो पता लगेगा ये वाकई अगर आपने अप्लाई कर लिया, अगर आपने कंप्लीट कर लिया इसको, तो यस आपके स्पिरिचुअल पावर को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड यस, यहाँ पर डिवाइन का आपको पूरा सपोर्ट है इसी वक्त। इसीलिए इस वक्त में आपको जो है पता लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को कैसे और एनहांस कर सकते हो। ये आपको पर्टिकुलरली पता लग सकता है कोई चीज आपको देखकर, सुनकर, समझकर, कोई बुक पढ़ के, कोई इंट्यूशन के माध्यम से, विजन्स में, ड्रीम्स में आपको पता चल सकता है। ठीक है जी, चलो रून से देख लेते हैं कि 222 इर्द गिर्द में और कौन सा शिफ्ट बड़े होने वाले हैं। चलो ओके, 222 पोर्टल में इन रून की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कहती है कि कई सोल्स को आप रिलीज कर देने वाले हो कंप्लीटली। आप थोड़ा सा फ्रीडम वाले जोन में आ जाओगे, फ्री होने की कोशिश करोगे, फ्री अपने आप को बर्डन से, अपने आप को लोन्स, ईएमआईज, बर्डन्स, जिस भी तरीके के बर्डन आपके ऊपर हो, फैमिली की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, किसी चीज को ओवर करना, इससे आप थोड़ा सा स्टेप बैक ले रहे हो, इससे आप थोड़ा सा बर्डन को अपने लिए कम कर रहे हो। चलो इन रूल्स को देख लेते हैं। ये देखिए जी, डीक्लटरिंग आप हाई लेवल पर कर रहे हो। जो चीज आपके काम की नहीं रह गई है, ये लोन्स, इस तरीके की ईएमआई जिसका बर्डन एक्स्ट्रा आपको ट्रिगर कर रहा था, उसको आप छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे। ओथीला से मैसेज है हमारे पास में, ठीक है। डिवाइन टच को आप पाओगे, हाई लेवल का डिवाइन टच आपको इस वक्त में रिसीव होगा। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने खुद की सेल्फ हैप्पीनेस, जॉय, वुंजो से मैसेज है हमारे पास में, जॉय की तरफ आप बढ़ोगे। आपकी खुशी कहाँ है, आप किस में खुश रहते हो, आपकी खुशी की जो असली चाबी है वो कहाँ है। पीस अगर आपको चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो आप इस दिशा में काम करने वाले। इससे आपके लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट होगी। एंड यस, कई सोल्स के लिए एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी इस वक्त में है, ठीक है। अपने एंसेस्ट्रल, क्योंकि फैमिली की जो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि फैमिली को कुछ इंपॉर्टेंट बिलीफ पैटर्न्स को आप हील कर रहे हो, तो यहाँ से आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न को भी हीलिंग मिलेगी डियर। बहुत सुंदर एनर्जी निकल करके आई है। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कार्ड से कि 222 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। 222 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, ठीक है जी। चलो जी, 222 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। 222 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये साल के छोटे पोर्टल्स होते हैं, बट ये कहूंगी, ये देखो साल के ये जो छोटे पोर्टल्स होते हैं, ये मैं कहूंगी कि आपको इंडिविजुअल अपनी सेल्फ से जुड़वाते हैं। एंड ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते। मेजर चेंजेस होते हैं बड़े पोर्टल्स पर, जस्ट लाइक लेवल 11 पोर्टल, जस्ट लाइक 8 पोर्टल, के बड़े पोर्टल्स होते हैं थोड़े, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्टल होता है 11 पोर्टल अवेकनिंग का, उसके बाद ये सारे छोटे छोटे पोर्टल्स होते हैं। तो क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्लींजिंग, बैलेंसिंग। आप अपने ऑरा में जिस चीज की अधिकता करते थे, बर्डन्स की अधिकता है, जिम्मेदारियों की अधिकता आपके ऑरा में है, वो स्टेबल होगी, बैलेंस होगी चीजें, ठीक है। आप उन अधिकताओं को छोड़ दोगे। जो चीज आप बिल्कुल नहीं करते थे, जिस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसके ऊपर ध्यान दोगे, तो एक बैलेंस बनेगा। यहाँ पर कई सोल से आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी हो रही है। एंड यस, पर्सनली जो मैंने अभी आपको एनर्जी एक्सप्लेन की कि कई सोल्स के लिए मेरे को पर्सनली फील हुआ था कि मदर के साथ से, ये मदर फिगर्स के साथ से, इनके जो इस तरीके के पैटर्न आप समझाए जा रहे थे, अब आप समझाना छोड़ दोगे। एक लेवल पर ये बैलेंसिंग होती है कि आप किसी चीज को कर रहे हो, ट्रिगर पा रहे हो, और अब आप उसको रिलीज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा कर्मा था वहां पर जो हील हो रहा है। ये कार्मिक क्लींजिंग को दर्शाता है डियर। जो कर्म बंधन है, कर्मा, उसको बैलेंस करना, कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करना, ये आपका हो रहा है अपनी खुद की फैमिली मेंबर्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में। इस वक्त में आप यस डोनेशन प्रैक्टिसेस भी ज्यादा कीजिएगा। एंड यस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास में। 3 ऑफ कप्स बताता होता है कि यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आपके लाइफ में एक अच्छा कंटेंटेंट एनर्जीज को मैनिफेस्ट आप करने वाले हो। कारण क्योंकि अब आप अपने लिए जियोगे ना,
अब आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को, जो भी इंसाइट आपको मिलने वाली है इस दौरान, आप उस चीज को पकड़ करके अपनी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर काम करोगे, फोकस्ड माइंडसेट के ऊपर काम करोगे, तो अबंडेंस आना, इस तरह से हैप्पी जोन में रहना बिल्कुल निश्चित है। ये कौन लोग हैं? ये इनके जैसे लोग हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, वो कैसे एक तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं, हाई माइंडसेट वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। इसीलिए एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव होता तो ये एंजॉय नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को समझा रहे होते, या फिर किसी एक व्यक्ति को बाहर निकाल रहे होते अपने ऑरा से, फिर ये 2 ही लोग होते, ठीक है। मानकर चलिए आप अपने जैसे माइंडसेट वाले व्यक्तियों के साथ इस तरह के हैप्पीनेस वाले जोन में आप नियर फ्यूचर में आएंगे जरूर से। चलो जी, और देखते हैं कि ये 222 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। ये देखो जी, 4 ऑफ वांड्स। लगातार आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, कंटेंटेड एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली है। एक किसी चीज की अवेकनिंग भी है, ये 1111 कार्ड भी इसको बोलते हैं। मानकर चलिए कि डियर किसी चीज को आप इस तरह इतनी शिद्दत से करने वाले हो कि वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी जो मैंने आपको मैसेज दिया था कि आपको कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट होगी और वो काम आप करना शुरू कर दोगे, एकदम से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स कैसे बढ़ाना उससे काम शुरू कर दोगे, तो वो जो काम है उसको करके आप इस तरह की एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। चलो जी, और देखते हैं। बड़ी सुंदर एनर्जीज है भाई, तुरंत पकड़ लेना इसको, ये वेस्ट नहीं चली जाए, आपके सिर के ऊपर से ना चली जाए इन्फॉर्मेशन डियर। तुरंत आ रही है ना इन्फॉर्मेशन, इसको ले लो, ग्रैब कर लो। लग जाना है, तुरंत से लग जाना है, ठीक है जी, लग जाना है। अब तो मैंने ये काम करके रहना है। हर्डल्स आएंगी, हो सकता है कि आपको कई सोल्स पीछे खींचे, कोई बड़े रिचुअल के बारे में आपको पता लग सकता है, किसी बड़ी चीज के बारे में आपको पता लग सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पर होगा। थर्ड आई एक्टिवेशन के नए तरीके, या किसी और तरीके से आपको क्वांटम फिजिक्स की कोई नई तरीके, कोई नई चीज के बारे में आपको पता लग सकता है डियर, जिसकी वजह से आपको ना रोका जाएगा। डेविलिश एनर्जी हो सकता है कि कहीं अटैक कर, फैमिली के कोई लोग ऐसे रोकते चले जाए आपको, पर फाइनली आपने इस एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे ही आपने कंप्लीट किया, सारे जो इस वक्त में चल रहे केओसेस है, आपके फाइनेंसेस के इश्यूज है, आपके नेगेटिविटी जो भी आपको इस वक्त में ट्रिगर कर रहा है, कई सोल्स को डिफरेंट टाइप से चीजें फील हो रही हैं, ठीक है। ये तो ऐसा लग सकता होता है कई सोल्स को कि ये जो हो रहा है या इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जो आप कर रहे हो तो आपको देखकर कई सोल्स ऐसा समझ सकते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जो आप कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप टैरो रीडर हो, आप कुछ भी हो, तो आपको देखकर कई सोल्स आप ये कह सकते हैं कि तो हम भी कर सकते हैं। तो भाई करो ना, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आओ ना, पुरानी चीजों को डेथ करो ना, सोचते मत रहो, ठीक है। और करके दिखाओ, दूसरे इंसान को उंगली तब उठाओ जब आप करके दिखाओ, और अगर कर नहीं सकते तो चुप रहो, फिर नहीं कुछ बोलो दूसरों के बारे में, ठीक है जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कंटिन्यू बेसिस पर न्यू बिगनिंग के मैसेजेस यहाँ पर हैं। आप जब इस तरह के स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई करेंगे तो आपके एकदम डेथ वाला जो जोन है वो एक्टिव हो जाएगा। सारे पुराने पास्ट के बर्डन्स जो कि आपके लिए चल रहे हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज अगर आपको हैं, टॉक्सिसिटीज में अगर आप रहते हो, कहीं से क्योसेस हो रहे हैं, कुछ कार्मिक क्लिंजिंग पड़ने के, सब जो है आपकी लाइफ से एंड हो जाएगा। सेम अगर आप इस चीज को रिलेट करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि पहले जैसे आपकी अवेकनिंग हुई, तो अवेकनिंग के वक्त डियर एक जोन बना जहां पर आपने जैसी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिव किया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आप आए, आप हीलिंग वर्क आपने शुरू किया, आपने साधनाएं शुरू किया, आपने मंत्र चैंटिंग, आपने अपना जो भी मेडिटेशन वर्क शुरू किया, उसके बाद आप पाओगे कि आप पहले से ज्यादा बैलेंस हुए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आई है। तभी तो आप हीलिंग के पर्पस पर आए हो, है ना, आप सोल मिशन में आए हो, आप चीजें ओके करने लगे हो अपने लिए। इसी तरीके से जब आप ये वाला स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करेंगे जो आपको अभी ट्रिगर होगा हाल फिलहाल में, तो अभी के जो चल रहे पैटर्न से कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा है, आपकी चीजों को वैल्यू नहीं कर रहा है, फैमिली के लोग हैं, बाहर के लोग हैं और 3D के लोग हैं, उनको लगता है अरे ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। ये जो चीजें जो ट्रिगर कर रही है आपको, या फाइनेंशियल के कुछ इश्यूज है, सबके ऊपर एक बड़ी डेथ आ जाएगी। एंड यस, उसके बावजूद क्या होगा, उसके बाद में आपकी लाइफ में सन है यहाँ पर, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक फिर से एक नया सवेरा आ जाएगा, फिर से आप अपने इस साइकिल के टॉक्सिसिटीज से निकल करके नए साइकिल के लिए रेडी हो जाएंगे। साइकिल शिफ्टिंग के सोल्स के लिए मैसेज है। चलो जी, एक लास्ट कार्ड देखते हैं बस, ठीक है। और क्या आपके लिए आने वाला है 222 पोर्टल के दौरान, ये देखो जी, टेम्परेंस का मैसेज है हमारे पास में, ठीक है। तो बैलेंस आप कर लोगे अपनी सेल्फ को, एल्केमिस्ट की एनर्जी है, अब कुछ क्रिएट होगा, अब आप वैसे नहीं होगे जैसे आप हो। मैं ऐसा फील कर रही हूँ उस कार्ड से कि अगले आने वाले 222 पोर्टल तक आप टोटल शिफ्ट होगे। एल्केमिस्ट की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, आप कुछ क्रिएट करोगे, किसी
किसी चीज से, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से किसी चीज के क्रिएशन में जाओगे और ये जो क्रिएशन है वो यस आपको कंप्लीटली बैलेंस कर देगा, आपको पॉजिटिविटीज में लेकर आएगा। अब आप खुद के एलिमेंट्स के ऊपर काम करोगे, हर लेवल पर आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट में आप आओगे, हर लेवल पर आपको बैलेंस लाइफ में मिलेगा। इससे आप अपने सोल मिशन को बेटर वे में भी करने के मैसेज है कि अपने सोल मिशन को आप इस वक्त में यस काफी बेटर कर रहे होंगे डियर। और कार्ड निकालने की जरूरत तो नहीं है, एक गाइडेंस के लिए मैसेज निकालते हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं डिवाइन इस 222 पोर्टल के दौरान? आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं डिवाइन? ये देखो जी, पास्ट के पेन में अगर हो ना, कहीं पर भी किसी भी तरीके से हर्ट हो, नेगेटिविटीज में हो, पास्ट की कोई पेन है, तुरंत प्रभाव से उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये पेन आपको आज नहीं, आपको हमेशा पेन देते हैं, हमेशा प्रॉब्लम देते हैं। मुझे याद है अभी मैंने पर्सनल सेशन में किसी एक व्यक्ति से बात की, इनको हार्ट चक्र के इश्यूज आए, ठीक है, इनको हार्ट में इश्यूज निकले। और जब मैंने इनका चेक किया सब, तो मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। और फिर उसके बाद मैंने इनकी पर्सनल एनर्जी से कनेक्ट किया कि अब मेरे को देखना पड़ेगा भाई डिटेल में घुस के कि ये क्या, कहाँ से प्रॉब्लम चालू हुई है डियर। जब मुझे पता लगा तो मेरे को इसका रूट कॉज मिला कि इनके हार्ट चक्र में बट पर्टिकुलर वो पेन है जो कि आज से 20 साल पहले के, यानी कि अभी से जस्ट 20 साल पहले के कोई पेन है जो अटके हुए थे। अब क्योंकि उन्होंने अकेले से रह के बर्दाश्त किया, क्योंकि अकेले से सब सहा, तो वो पेन धीरे 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 अंदर अंदर, ठीक है, अंदर अंदर वो स्टॉक जो है वो बढ़ता चला गया, वो पेन बढ़ते चले गए और फिर इनको हार्ट के इश्यूज हो गए। तो अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि नहीं आज उसके कोई इशू है और उसको अंदर रख के काम चलेगा, नहीं चलेगा डियर। निकाल दीजिए, अपने आज को ठीक कीजिए तो आपका कल भी अच्छा होगा। जिस व्यक्ति का आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा होगा, जिस व्यक्ति का आज नेगेटिव है उसका कल भी नेगेटिव होने के पूरे चांस है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपने आप को आज पॉजिटिव कीजिए, अपने आप की आज हीलिंग कीजिए। कंप्लीट हीलिंग की जरूरत है आपको, गाइडेंस के लिए आपके लिए मैसेज है, ठीक है। हार्ट चक्र इसमें हीलिंग की मौजूद है, हार्ट चक्र हीलिंग कीजिए, सैक्रल चक्र हीलिंग कीजिए, बाकी की हीलिंग आपकी खुद से खुद हो जाएगी जो यहाँ से मेरे को मैसेज मिल रहा है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आई 222 पोर्टल के दौरान। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।